तो पश्चिम बंगाल आज जल रहा है, सिसक रहा है। पश्चिम बंगाल से लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही हैं। देखिए। जब से संसद में पास होकर वक्फ बिल ने वक्फ कानून का रूप लिया है, पश्चिम बंगाल हिंसा की लपटों में जल रहा है। पश्चिम बंगाल का जो जिला सुलग रहा है वो है मुर्शिदाबाद। जब धर्म की आड़ में सियासत होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन आम लोगों का होता है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़े से पैसे बचाकर परिवार का पेट पालना चाहते हैं। लेकिन लगता है बंगाल में वोट बैंक की सियासत करने वालों ने ये सबक अब तक नहीं सीखा है। तभी तो हिंसा के भड़कते शोलों में पानी डालने की बजाय वोट बैंक नाम का पेट्रोल छिड़का जा रहा है। हिंसा की धधकती आग में जब बात आम आदमी की सुरक्षा की होनी चाहिए, तब ऐसे माहौल में भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ये बंगाल के लोगों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। कम से कम 1000 फैमिली दे आर सफरिंग, ह्यूज सफरिंग। 10,000 लोग इधर उधर, सबको इंस्टेट करना, घर नहीं है, आग जला दिया, लूट लिया, सब खत्म कर दिया। बांग्लादेश में तो हिंदू भगवान भरोसे हैं और जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार खून हो रहा है, वहाँ के लोगों की हत्या हो रही है, रास्ता में टांग देते हैं मार करके, विभत्स घटना होती है। हिंदू पलायन कर रहे हैं डर से वहाँ से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की उपद्रवियों ने निर्मम हत्या कर दी। लेकिन अभी भी बंगाल में मैं दोषी और तुम दोषी वाली सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लेटर जारी करके आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग बंगाल में दंगा भड़काना चाहते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के लोग बहुत आक्रामक हो गए हैं और बीजेपी के साथ आरएसएस भी पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ने में शामिल है। मुर्शिदाबाद में उठी हिंसा की आग से सियासत का जलता दिया कब बुझेगा ये कोई नहीं जानता, बल्कि सच तो ये है कि मुर्शिदाबाद का दर्द सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक देश भर में उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। देश की जनता बंगाल की जनता के साथ खड़ी है। बंगाल के प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा, उसकी संरक्षा और उनका जो नुकसान की भरपाई ये अविलंब सुनिश्चित हो। देश के राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो लोग वक्फ के विरोध में हुई खूनी हिंसा का शिकार हुए, उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। परिवार में ऐसा मातम मचा कि जिसे देखकर तो मुर्शिदाबाद दौरे पर गए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी बोस की भी एक बार के लिए आंखें नम हो गई। तो इसमें आवश्यक कार्यवाही जरूर करूंगा। मैं अथॉरिटी से डिस्कशन करूंगा। ठीक। हम आपके साथ हैं। ठीक है सर। चिंता मत करो। ठीक है, चिंता मत करो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक पिता पुत्र को वक्फ कानून के विरोध की आड़ में कुछ दंगाइयों ने घसीटकर मार डाला। शनिवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी उन गलियों में पहुंची जहां हिंदू पीड़ित है, तो मंजर देखकर कलेजा जैसे कांपने लगा। महिला आयोग की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया जिसमें धूलियान से लेकर शमशेरगंज का हिंसा प्रभावित इलाका भी शामिल है, जहाँ से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया है। लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हिंसा करने वाले लोगों की तस्वीरें सामने है, देश देख रहा है कि उपद्रवी कौन है, तो भी उन पर कार्रवाई करने में किंतु परंतु क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। जेपी नड्डा की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नजर आए। कांग्रेस पर बड़ा प्रहार उन्होंने किया। हिमाचल सरकार सबसे भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है, उनका कहना है। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने केंद्र के पैसों का दुरुपयोग किया है, यह भी जेपी नड्डा ने कहा।
प्रदेश में ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे केंद्र से उनको पैसे नहीं आ रहे, जैसे केंद्र ने हिमाचल की चिंता नहीं की है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केंद्र में अगर एक भी विकास का ईंट लगा है तो तब लगा है जब भारत का प्रधानमंत्री एनडीए का है। जब श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे तब आपको स्पेशल पैकेज मिला। जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आपने हिमाचल के स्पेशल हिली स्टेट का जो फ़ायदा मिलता था उससे आपने वंचित किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। इस साल 2025 में सिर्फ हिमाचल के साल भर के डेवलपमेंट के लिए 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 11,806 करोड़। कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है और मिसमैनेजमेंट की हद है, मिसमैनेजमेंट की हद है। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया है? आप बताइए। अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ करके हटा हुआ हूँ, स्पेशल ध्यान रखता हूँ। अरे तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना, लेकिन दूसरे पर इल्जाम तो मत दो। डोंट ब्लेम अदर्स। और बीजेपी विधायकों की बैठक जहां पर चर्चा चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। मीटिंग के दौरान महासचिव और ओपीओई की हाई पावर कमेटी के सदस्य सुनील बंसल मौजूद। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में ये बैठक हो रही है। बीजेपी के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली के विधायकों संग ये बैठक चल रही है। काजल हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। काजल, क्या महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर बातचीत हो रही है? काजल, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मीटिंग चल रही है जहां पर विधायक मौजूद हैं, शामिल हैं, जिस पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा होगी। और ऐसे में माना जा रहा है, सूत्रों की अगर माने तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हो सकती है और सुनील बंसल जी। काजल, और कौन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल हैं और ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों की अगर माने तो इससे पहले भी कई राज्यों में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं हुई हैं, जिसमें सुनील बंसल जो है इस बैठक के हिस्सा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि जनता की जो राय है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उसी के सदस्य है, हाई पावर कमेटी के सदस्य है वो। और ऐसे में अब ये चर्चा होगी कि किस तरीके से इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे मोर्चे को संभाला जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई राज्यों में इस तरीके की बातें कही गई हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी इस तरह का साजिश रच रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो वहीं आज इस बैठक में कई जो है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें सांसद की बात करें वो भी शामिल है और विधायकों की बात करें, चाहे दिल्ली सरकार में मंत्रियों की बात करें, सभी इस बैठक में शामिल है। और खबर ये भी है कि थोड़ी देर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। और अगर बात करें हम सुनील बंसल की, तो वो लोगों के सामने ये विषय रखेंगे और उन पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पर कौन सा काम और धरातल पर किस तरीके से जनता को समझाना है, किस तरीके से इस विषय को लोगों को समझाना है। जी प्रगति। तो अहम चर्चा जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त राजधानी दिल्ली में दिल्ली के जो विधायक हैं वो बैठक का हिस्सा हैं। सुनील बंसल जो है वो भी बैठक के अंदर मौजूद है। बहुत शुक्रिया काजल इस तमाम जानकारी के लिए। तो